Hello and welcome student. In today's class we are going to discuss about a new topic, that is a premium for goodwill from the chapter of admission of a new partner. So let's begin बच्चे. प्रीमियम फॉर गुडविल, ये इंट्रोडक्शन जब क्लास मैंने इस चैप्टर की करवाई थी आपको, तो उसमें मैंने ये वर्ड बोला था कि प्रीमियम फॉर गुडविल. जब कोई नया पार्टनर आएगा तो वो क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा. तो अभी इसको मैं समझाता हूँ आपको. तो उसके पहले इसमें ना टोटल 6 केसेस बनते हैं. सो 6 केसेस में सबसे पहला केस कौन सा होता है उसको समझते हैं, और सबसे आसान है. ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी करवाया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. वही वाला सेम है, आपको ध्यान आ जाएगा. व्हेन केस नंबर 1 है, व्हेन एवर अ न्यू पार्टनर्स is admitted, then existing goodwill means if appear in balance sheet. अगर कोई वैल्यू ऑफ गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर्ड है तो इज टू बी राइट ऑफ, उसको हम क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो. अगर गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर है या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको हम क्या कर देते हैं? उस गुडविल को पहले राइट ऑफ कर देते हैं. किसमें? ओल्ड रेशो में, जो कि हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था ये, और मैंने आपको बोला था कि ये हर चैप्टर में काम आएगा जब तक हम पार्टनरशिप वाली यूनिट कर रहे हैं. तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट सिंपल इन अ ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे? इसको हम राइट ऑफ कर देंगे. तो बस इतना सा काम करना है इस वाले केस में. अगला केस गुडविल का समझते हैं. प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर. इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूं. ये समझ लीजिए, कोई फर्म है, इस फर्म में 2 पार्टनर हैं, ए एंड बी. कोई नया पार्टनर इसमें एडमिट करता है, सी. जब सी आएगा तो सी क्या क्या लेके आएगा? सबसे पहले तो वो कैपिटल लेके आएगा, ठीक है. लेकिन वो कैपिटल किसकी होगी? सी की होगी, जो वो अपने पास ही रखता है फर्म में. उसे ही मिल जाएगी बाद में जब फर्म बंद होगी. तो ये पार्टनर क्या करेंगे? जब सी आएगा तो ये ए और बी क्या करेंगे? अपने शेयर को, प्रॉफिट शेयर को, कुछ शेयर को क्या कर देंगे? सैक्रिफाइस कर देंगे. कुछ शेयर को क्या कर देंगे? सैक्रिफाइस कर देंगे इन फेवर ऑफ सी. तो सी में सैक्रिफाइस कर देंगे. अब ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको बोलेंगे कुछ कंपनसेट करो. सी से बोलेंगे कंपनसेट करो. तो सी क्या लेके आएगा? एक तो कैपिटल लेके आएगा, दूसरा क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा. तो जिसे हम बोल रहे हैं PFG, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल. तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो सबसे पहला 2 चीज़ें लेके आता है. एक तो क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा. दूसरा क्या लेके आएगा? दूसरा एक अमाउंट लेके आएगा जो ओल्ड पार्टनर का मतलब बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए एक अमाउंट लेके आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है. तो इस अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल. तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए. आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा. सो सेकंड केस में देखते हैं. प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर. जब न्यू पार्टनर क्या कर देता है? इनको ये बोलता है कि मैं फर्म में लेके नहीं आऊँगा, जो गुडविल है वो मैं आपको प्राइवेटली दे दूंगा, आपके घर पे ही दे दूंगा. जो फर्म में कोई चीज़ आई ही नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं होगी. तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि प्राइवेटली क्या दे दी, उसने गुडविल दे दी, न्यू पार्टनर ने प्राइवेटली गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल पेड कर दिया किसको? ओल्ड पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को. तो उसके लिए बेटा नो एंट्री नहीं करनी. वैसे इसके क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं और आपके एग्जाम में भी नहीं आते हैं, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें पूरे में, तो इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होगी. तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं. थर्ड, गुडविल का थर्ड केस. प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड इन अ कैश. जब न्यू पार्टनर क्या करता है? गुडविल लेके आता है, किसमें? कैश में लेके आता है. तो उसमें हम क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप फ्री हो यहाँ पे.
अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद जो नया पार्टनर आएगा उसका नाम, जैसे यहाँ पे मैंने सी लिखा है ना, तो सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल का अमाउंट लेके आएगा, यहाँ पे मैंने बताया था आपको। दूसरा क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। तो जितना भी अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आएगा, ये आपको क्वेश्चन में दोनों चीज़ें गिवन होंगी, इनको हम प्लस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, अलग अलग यहाँ पे इंडिविजुअल लिखना है। तो पहली एंट्री तो ये होगी इसमें। सेकेंड एंट्री इस कॉन्सेप्ट में क्या होनी है, देखिए PFG, मतलब ये आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इसका पूरा नेम लिखना है। ये टाइम बचे इसलिए मैंने लिख दिया था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी पार्टनर ने, मतलब कई बार क्या होगा इसमें केस आएगा आपका, वैसे बहुत कम केसेस हैं ऐसे आपकी बुक में, लेकिन आएगा। तो मैंने पहले से ही बेटा आपको इस कॉन्सेप्चुअल में मैंने करवा दिया है कि कॉन्सेप्ट में ही क्लियर हो जाए ये चीज़ें। अगर किसी ओल्ड पार्टनर ने ही क्या किया है, गेन किया है, ठीक है, किसी ओल्ड पार्टनर ने ही गेन किया है, तो उस गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे, इफ़ एनी, इसलिए मैंने लिखा हुआ इफ़ एनी। तो आपको ज़्यादा इसमें टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम केस आएगा ऐसे, ठीक है। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या करेंगे, क्योंकि अगर कोई ओल्ड पार्टनर भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो वो भी क्या करेगा, कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का। अब यहाँ पे जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो इनकी कैपिटल में क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो नरेशन क्या बनेगी, बीइंग PFG एडजस्टेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो ये हमारा थर्ड केस था। अब फोर्थ केस देखते हैं, सब सेम चलेंगे लगभग लगभग। न्यू पार्टनर ब्रॉड प्रीमियम फॉर गुडविल ओनली इन अ पार्ट। ओनली इन अ पार्ट का मतलब, जैसे कि उसको कितना लाना था, मैं मान लेता हूँ 10,000 रुपये लेके आने थे, किसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। लेकिन जो सी है, सी का मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया नया पार्टनर, वो लेके कितना आ रहा है, 5,000 रुपये लेके आ रहा है। तो लेके कितना आना था, 10,000, लेके कितना आ रहा है, 5,000। जब इस तरह का कोई केस होगा, मैंने हाफ कर लिया, वैसे कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 4, 3, 2, 8 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का केस होगा, मतलब कि जितना अमाउंट उसको लाना था उतना लेके नहीं आ रहा है, उससे कम अमाउंट लेके आ रहे हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, दो एंट्री बनाएंगे। देखिए कैश एंड बैंक जो भी लेके आ रहा है वो हम लिख लेंगे, ये ऊपर वाली एंट्री सेम यहाँ पे जो हमने लिखी थी। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो सी रहेगा सीज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना अमाउंट लेके आया उतना लिख देंगे, टोटल कर लेंगे। लेकिन अब इस एंट्री में चेंज हो जाएगा, इस एंट्री में चेंज क्या हो जाएगा, PFG मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, जितना वो लेके आया कैश में वो, उसके बाद न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कैश में लेके आए तब, नहीं लेके आएगा तो कहाँ से रिकवरी कर लेंगे, हम उसके करंट अकाउंट से रिकवरी कर लेंगे। तो न्यू पार्टनर्स का करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और ये वाला केस ऊपर वाला, ये गेनिंग, अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है, ओल्ड पार्टनर ने, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इफ एनी, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड, तो रेयर केस आएगा ये। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, तो 5,000 रुपये मान लीजिए, 10,000 रुपये लेके आना था, तो 5,000 वो लेके आया कैश का, और 5,000 लेके नहीं आया तो उसके करंट अकाउंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे। तो ये केस है। उसके बाद केस नंबर 5। बच्चे मैं फिर बता रहा हूँ कि इस वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि गुडविल का सारा टॉपिक मैं इसी वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि इसके बाद मैं हर टाइप का एक एक एग्जांपल आपको करवाने वाला हूँ। सो देखिए, PFG ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन काइंड्स। काइंड्स का मतलब वो एसेट्स लेके आता है, वो जो नया पार्टनर है, मतलब जो सी एडमिट कर रहा है, वो बोलता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास एसेट्स है, मतलब मोटर कार है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, इन सबको मैं लेके आऊँगा, मेरे पास कैश नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री इस तरह से करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे जो इंडिविजुअली लिखा हुआ है इसका मतलब ही क्या है, अगर वो मोटर कार लेके आ रहा है तो यहाँ पे मोटर कार अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, लैंड्स अकाउंट डेबिट, इस तरह से आपको लिखना है। अब एसेट्स में तो बहुत सारी एसेट्स होती हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफाइड नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडिविजुअली आपको लिखना है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू PFG अकाउंट। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, वो एसेट्स भी लेके आ रहा है, कैश और बैंक भी लेके आ रहा है, मतलब कैश भी लेके आ रहा है, तो दोनों चीज़ें आप लिख सकते हो, कैश एंड बैंक, मतलब अगर दोनों लेके आ रहा है दोनों लिखना है, अगर एसेट्स लेके आ रहा है तो एसेट्स ही लिखना है। सो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये सेम केस ऊपर वाला ही,
पीएफजी अकाउंट डेबिट, अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है, ओल्ड पार्टनर ने इफ एनी, तो उसको भी डेबिट कर दीजिए, और सेक्रीफाइसिंग अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये 5 केस हैं आपके, ठीक है। अगला देखिए, अगला है व्हेन अ न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन अ कैश, ठीक है। नॉट बिल गुडविल इन अ कैश, कैश में लेके नहीं आता, तो क्या करेंगे, मतलब कैश में ही लेके आ रहा, ना तो काइंड्स में लेके आ रहा है ना ही कैश में लेके आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अब गुडविल लेके नहीं आ रहा है, कैपिटल तो लेके ही आ रहा है, तो कर दिया। उसके बाद न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, वही सेम वाला ऊपर वाला, अब क्योंकि कैश नहीं है तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, तो हम किसको कर देंगे, करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। उसके बाद गेनिंग पार्टनर इफ एनी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सेम एंट्रीज। उसके बाद सभी केसेस में एक्सेप्ट केस नंबर 6, एक्सेप्ट केस नंबर 6, केस नंबर 6 को छोड़ के, क्योंकि उसमें कैश नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इन ऑल द अबव केसेस, मतलब एक्सेप्ट द केस नंबर 6, बेटा मैं बता रहा हूँ क्योंकि केस नंबर 6 में प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कोई केस नहीं आया है। तो इन ऑल द अबव केसेस इट इज अज्यूम दैट द पीएफजी रिटेन इन अ बिजनेस, मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो बिजनेस में ही रहती है, उसको विड्रॉ नहीं करते हैं पार्टनर्स, ठीक है। इफ क्वेश्चन सेज दैट पीएफजी इज टू बी विड्रॉन, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि पीएफजी क्या कर दो, विड्रॉन कर लो, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर क्या कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, या तो पूरा अमाउंट या तो बेटा पार्ट अमाउंट, जितना भी विड्रॉल करेंगे, देन एडिशनल एंट्री शुड बी पास। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एडिशनल एंट्री पास करते हैं। क्या पास करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कौन से पार्टनर होंगे, वही जिनको प्रीमियम फॉर गुडविल में शेयर मिला हुआ है, टू कैश और बैंक अकाउंट, तो ये एंट्री और हम पास कर देंगे उस केस में जब वो क्या कर रहे होंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉल कर रहे होंगे। क्योंकि क्या एक्सेप्ट द केस नंबर 6 इसलिए मैंने बोला क्योंकि केस नंबर 6 में वो गुडविल को ना तो काइंड्स में लेके आ रहा है और ना ही किस में लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है, और सभी में या तो वो काइंड्स में लेके आ रहा है या तो क्या कर रहा है वो कैश में लेके आ रहा है। तो ये सारे के सारे केसेस हैं आपके गुडविल के। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है डी के गोयल बुक का। क्वेश्चन नंबर 20 डी के गोयल बुक का देखिए, एल एम एंड एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1. They admit O into partnership. O brings in cash rupees 4,50,000 एज अ कैपिटल। कैपिटल के लिए कितना लेके आता है, 450 लेके आता है, एंड 1,50,000 एज अ गुडविल, गुडविल के लिए लेके आता है फॉर 1/5 शेयर, मतलब उसको कितना शेयर मिल रहा है फर्म में, 1/5 शेयर मिल रहा है ऑफ प्रॉफिट। पास द जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको निकालना आता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। व्हेन द, देखिए पहला केस बोल रहा है व्हेन द गुडविल रिटेन इन अ फर्म, जो फर्म में गुडविल रहती है। दूसरा केस गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, तो क्वेश्चन ये है। अब यहाँ पे हम करना शुरू करते हैं। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, टू ओज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस अमाउंट कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा है, 450 लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लेके आ रहा है, 150 लेके आ रहा है। इन दोनों का टोटल 6 लाख हो गया। बैंक में कितने अमाउंट आ गए, 6 लाख आ गए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 1,50,000। अब ये जो जितना भी हम इसमें बेटा एडजस्ट करेंगे ना, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और आपको ध्यान होगा जब मैंने बताया था कुछ भी स्पेसिफाई ना कर रखा हो, सिर्फ ये बोल रखा हो 1/4 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, तो ओल्ड रेशो क्या होती है हमारी, सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। तो इसमें ओल्ड रेशो ही क्या होगी हमारी, सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। तो ये क्या है, ओल्ड रेशो है, तो ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 150 को हम क्या कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर देंगे, हम एडजस्ट कर देंगे। तो कर दिया 75, 50, 25। तो ये केस नंबर 1 था, जब क्या रहती है, बिजनेस में ही गुडविल रहती है। अब केस नंबर 2 में देखिए, केस नंबर 2 में वो गुडविल को विड्रॉन कर लेता है। तो पहले केस नंबर
ए में जो हमने 2 एंट्री करी है, केस नंबर बी में 2 एंट्री हम सेम करेंगे। अब 2 एंट्री विल बी सेम, वो दोनों एंट्री सेम रहेंगी, बैंक वाली और प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड वाली। उसके बाद एक एडिशनल एंट्री हम पास कर देंगे, जो भी मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट में करवाया था यहाँ पे देखिए। तो एल्स कैपिटल अकाउंट्स, एम कैपिटल्स अकाउंट, एन कैपिटल्स अकाउंट्स, क्योंकि वो सारी ये नहीं बता रखा कितनी गुडविल विड्रॉन करते हैं, तो हमने अज्यूम कर लिया सारी की सारी गुडविल को विड्रॉन कर लेते हैं। टू बैंक अकाउंट तो 150, ठीक है, 25, 50 एंड 75, ये वाला जो था एंट्री यहाँ पे उसने क्या कर लिया, इसको विड्रॉल कर लिया। तो ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपका गुडविल को क्या लेके आता है, वो कैश में लेके आता है और विड्रॉल कर लेता है केस में रिटेन करता है बिजनेस में। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह के सारे के सारे आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 तक हैं, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें रेशो चेंज हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, जो कि आपने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड वीडियोज में किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 32 और करते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपके DK गोयल बुक का है। देखिए, P and Q are partners sharing profit and losses as a 2:3। R and S दो पार्टनर एडमिट करते हैं, आर एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिकम 3:4:3:2। गुडविल इज वैल्यूएड, यहाँ पे फर्म की गुडविल बता रहा है वैल्यूएड। अब पियरिंग नहीं है बेटा, ये वैल्यूएड होती है जब वो आता है तो वैल्यूएड करते हैं। जैसे आपने सेकंड चैप्टर में देखा था ना, हम वैल्यूएड करते थे, वैल्यू निकालते थे। 3 लाख। आर ब्रिंग्स रिक्वायर्ड गुडविल, ये बता रखा है कि आर ना क्या करता है, रिक्वायर्ड गुडविल लेके आता है। अब उसका अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन वो कैपिटल के लिए कितना अमाउंट लेके आता है, 2 लाख लेके आता है। एस क्या करता है, 1 लाख तो कैश लेके आता है, उसके बाद मोटर व्हीकल लेके आता है 80,000 का। तो ये दोनों चीज़ें आ गई जो भी मैं आपको करवा रहा था 5th या 4th केस में मैं बता रहा था कि वो काइंड्स में लेके आता है और कैश में लेके आता है, दोनों चीज़ों में। तो एस क्या कर रहा है, कैश में भी लेके आ रहा है, काइंड्स में लेके आ रहा है एज हिज कैपिटल। इन एडिशन टू रिक्वायर्ड अमाउंट, गुडविल को कैश में लेके आता है जो गुडविल का रिक्वायर्ड अमाउंट है। तो आपको बोला जा रहा है सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उन दोनों का इस गुडविल में अमाउंट मतलब शेयर कितना है। तो हम वर्किंग नोट बना लेंगे पहले। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ आर एंड एस निकाल लिया हमने। तो टोटल फर्म की गुडविल आपके बुक में गिवन है 3 लाख। तो आर का शेयर कितना है, यहाँ पे देखिए, आर का शेयर है 3/12, इसका शेयर कितना है 2/12। तो आर का शेयर कितना है 3/12। तो 3/12 से हमने निकाल लिया, तो इसकी गुडविल की वैल्यू निकल गई कि इसका शेयर कितना है गुडविल में। एस की वैल्यू निकाल ली, तो एस की वैल्यू में गुडविल का एस का शेयर फर्म में कितना है और गुडविल में कितना है निकाल लिया। तो इन दोनों की वैल्यू निकल गई। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ली, क्योंकि और कुछ नहीं दे रखा है, न्यू रेशो ओल्ड रेशो दे रखा है। तो वही अपना पुराने वाला फॉर्मूला, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। तो पी की ओल्ड रेशो कितनी है, न्यू रेशो कितनी है, क्यू की ओल्ड रेशो न्यू रेशो माइनस करके निकाल लिया 9/60, 16/60। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ गई हमारी, 9/16 आ गई। तो अलग अलग एंट्रीज इसमें करते हैं। देखिए, पहले बैंक अकाउंट डेबिट 275, उसके बाद 2 आर्स कैपिटल 2 लाख लेके आता है, 2 लाख कर दिया हमने। 2 PFG प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 75 हमने यहाँ पे निकाला था। देखिए, ये हमने 75 निकाला था, 75 लिख दिया, वो कैश में लेके आएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट 150। मोटर्स व्हीकल्स जो कौन लेके आ रहा है, एस लेके आ रहा है, देख लीजिए यहाँ पे मोटर्स व्हीकल लेके आ रहा है 80,000 का। तो 80,000 का पहले तो कैश भी लेके आ रहा है, मोटर्स व्हीकल अकाउंट 80,000। देखिए, एस कैपिटल, तो एस का कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, क्योंकि गुडविल का अमाउंट कितना है, देखिए 50,000 है। तो 50,000 के बाद जो बचा वो सारा का सारा क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए किसके लिए लेके आ रहा है, वो कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। और प्लस में मोटर व्हीकल लेके आ रहा है 80,000 का, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे देख लीजिए आप, 1 लाख किसके 1 लाख कैश में और 80,000 है आपका मोटर व्हीकल में। तो 180 हो गया गुडविल का अमाउंट, 150 ये हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 150 हो गया कैश में, और 80,000 किस में हो गया, आपका मोटर व्हीकल का अमाउंट हो गया। उसके बाद अब क्या कर लीजिए, गुडविल को एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अब दोनों ही गुडविल को हम क्या कर लेंगे, दोनों ही गुडविल को हम ऐड कर लेंगे, दोनों ही गुडविल को हम ऐड कर लेंगे।
तो ऐड करते हैं यहाँ पे, देखिए 50,000 और 75,000, आर और एस की दोनों की गुडविल को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब अलग अलग बांटने से अच्छा एक ही बार ऐड कर लो। तो पी और क्यू जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम क्या कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं, अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए, देखिए 34 का ए में है क्या क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट, देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल वाला टॉपिक आ गया। 24,000 व्हेन सी एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर के लिए आता है, वो लेके आता है कैपिटल का 50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 8,000 लेके आता है। द रेशो ऑफ पार्टनर ए बी सी कितनी हो जाती है, 2:1 हो जाती है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ न्यू फर्म टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट। तो इसमें हम निकालते हैं, कैसे करेंगे देखिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा, इसके सोल्यूशन में अभी देखा मैंने, थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी कि इसमें देखिए ये तो सेम होगा क्योंकि राइट ऑफ कर रहे हैं ओल्ड रेशो में, ये ओल्ड रेशो में हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। एज कैपिटल बीज कैपिटल, तो 24,000 रुपये हैं। 24,000 रुपये यहाँ पे हमने लिख रखे हैं, हाँ बुक में दे रखा है 24,000 रुपये। किस रेशो में, 3:2 की रेशो में हमने क्या कर दिया, उसको 3:2 के रेशो में हमने बांट दिया 24,000 को। उसके बाद बैंक अकाउंट सेम एंट्री रहेगी, देखिए 50,000 लेके आता है, 8,000 लेके आता है। ये यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि न्यू रेशो भी गिवन है नीचे। मैंने सोचा कि 1/5 है तो मैंने ओल्ड रेशो को ही मान के क्या कर लिया, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। तो यहाँ पे ओनली एक ही सेक्रीफाइस कर रहा है तो मैंने बी को भी मान लिया। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया, जो कि अभी तक पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में आप कई बार इन चीज़ों को सीख चुके हो, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, काइंड्स में लेके आता है। जो देखिए जब वो ना तो गुडविल काइंड्स में लेके आता है ना कैश में लेके आता है, उस तरह की चीज़ें। ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit and losses in the losses in 3:2. They admit C into partnership for 1/5 shares in profit। C पेज कैपिटल के लिए लेके आता है 40,000 फॉर हिज कैपिटल, लेकिन गुडविल के लिए क्या कर लेके आता है, कुछ भी नहीं लेके आता। देखिए आगे बता रखा होगा, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूएट 25,000 बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन अ कैश, पास द जर्नल एंट्री। गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लेके आता, सिर्फ क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है। तो इस तरह के केस में हम एंट्री क्या करेंगे, देखिए सी यहाँ पे पहले तो निकाल लीजिए वर्किंग नोट में सी का शेयर कितना होगा, क्योंकि गुडविल की वैल्यू दे रखी है, निकाल लिया हमने। सी शेयर ऑफ गुडविल 25 में, क्योंकि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो 1/5 शेयर उसका है, तो निकाल लिया हमने 5,000 निकल गया। उसके बाद बैंक अकाउंट 40,000 टू सीज कैपिटल 40,000। अब गुडविल हमें एडजस्ट करनी है तो कुछ लेके नहीं आए तो बेटा हमें क्या मतलब है, हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट 5,000। उसके बाद इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे 3,000 एंड 2,000। तो ये पूरा टॉपिक आपका गुडविल वाला था। तो बेटा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चंस को, उसके बाद सारे क्वेश्चन सेम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है, आप कर लोगे। आई होप का प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।